आपके लिए जाननी और भी इम्पॉर्टेंट है दैट ब्लड के वो कौन से 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। WBCs को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और ये आपके बॉडी के सोल्जर्स हैं, ये आपके लिए फाइट करते हैं। मतलब आर्टरी स्टूडेंट्स ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को कैरी कर रही है अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर ना। इतना सा छोटू सा हार्ट होता है बच्चा आपका। अब पता है क्या स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक ऐसी बात बताना चाहूंगी जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय चैम्स, हम खाना तो खा लेते हैं, उस खाने को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट भी कर देता है, पर वो जो डाइजेस्टेड फूड है और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपका कौन सा सिस्टम सर्कुलेट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। और अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस ऑक्सीजन को एक एक सेल तक कौन पहुंचाने में हेल्प कर रहा है सो दैट आपके सेल्स फर्दर रेस्पिरेशन करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो यही सब जानने के लिए आज ये सेशन आपको मेरे साथ पूरा देखना होगा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन विद योर हेल्थ एंड स्टडीज। सो माई नेम इज रीना स्टूडेंट्स। तो लेट अस स्टार्ट दिस वंडरफुल चैप्टर दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड स्टूडेंट्स, इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आप अनअकैडमी का बहुत ही वंडरफुल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। अपने CBSE करिकुलम को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और एनहांस कीजिए, अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कीजिए। यू जस्ट हैव टू यूज़ द कोड अनलॉक ओवर हेयर सो दैट यू विल गेट फ्लैट 50% ऑफ, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है ना। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स आज हम क्या क्या कंटेंट स्टडी करने वाले हैं, आज इस सेशन में आप क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। मेरे साथ बहुत ही वंडरफुल, बहुत अमेजिंग चैप्टर है जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग दैट स्टूडेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें क्या क्या आता है। द फर्स्ट थिंग इज ब्लड, देन ब्लड वेसल्स, फिर हार्ट और फिर हार्ट बीट। इन चारों के बारे में जानेंगे। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है ह्यूमन बींग्स में और क्या होता है ये जानेंगे। एंड ट्रांसपोर्ट देखेंगे सब्सटेंसेस का प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा है और ट्रांसपिरेशन से हम क्या समझते हैं। इन सभी चीज़ों को 1 by 1 स्टडी करते हैं। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। स्टूडेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप देखें तो इसका फंक्शन देखें। सबसे पहले फंक्शन जो होता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना किस चीज़ों को, जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है बॉडी को उसे ट्रांसपोर्ट करेगा और जो बॉडी सेल्स वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे उसे भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, और आप सभी को पता है आपके सिर से लेकर पैर तक एक ही फ्लूइड, एक ही लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज ब्लड। और ब्लड की हेल्प से सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस, सारे वेस्ट सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होंगे टू द डिजायर्ड लोकेशन। ऑलराइट, तो देखो वो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ऑलराइट, एंड वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज द फंक्शन। और इसके मेन पार्ट्स क्या हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को किन किन ऑर्गन से बना है, तो प्लीज राइट इट डाउन। इसमें हार्ट ऑर्गन यूज होता है, ब्लड यूज होगा जो आपका फ्लूइड सब्सटेंस है, एंड ब्लड वेसल्स भी यूज होंगी। ओके, ब्लड वेसल्स वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। गॉट इट? तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से 3 पार्ट्स हैं तो आप कहेंगे हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स, ब्लड के बारे में समझते हैं। आप सभी को पता है जब भी हम कभी गिर जाते हैं स्टूडेंट्स या हमें कट लग जाता है तो वो रेड कलर का जो फ्लूइड और जो लिक्विड आपकी बॉडी से आउट होता है दैट इज ब्लड, जिसे हिंदी में खून कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ब्लड ऐसा फ्लूइड है जो कि फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है यानी कि लिक्विड लाइक सब्सटेंस है जो कि ब्लड वेसल्स यानी पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर फ्लो करता है। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, इसके अंदर सारे सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होंगे जैसे कि डाइजेस्टेड फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स भी आप कह सकते हैं, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड आप सभी को पता है, आपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाले चैप्टर में स्टडी किया था, आपकी बॉडी के अंदर जो अगर फूड है और वो कंप्लीट डाइजेशन उसकी हो रही है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यू नो दैट ना। और विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स किससे अटैच्ड हैं फर्दर? ब्लड वेसल्स से। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? ब्लड। तो डाइजेस्टेड फूड, तभी तो स्टूडेंट्स ऐसा होता है खाना खाया, खाना खाने के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने आपके फूड को डाइजेस्ट किया और वो डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड के अंदर आए और वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करके एक एक बॉडी सेल्स तक पहुंचाएगा। ठीक है, आप भी खाना लीजिए, आप भी खाना लीजिए, सो दैट आप एनर्जी बनाइए और इस बॉडी को प्रोवाइड कीजिए। ओके, तो ये स्टूडेंट्स, ये डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब एक एक बॉडी सेल्स तक। किस चीज़ को? डाइजेस्टेड फूड को। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन भी कैरी कर रहा है फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी।
आप सभी को पता है रेस्पिरेशन करना है एट लास्ट सेल को दो चीज़ें चाहिए। सेल कहता है मुझे दो चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ें चाहिए? एक तो चाहिए डाइजेस्टेड फूड, एक चाहिए ऑक्सीजन, सो दैट मैं रेस्पायर करूँ, रेस्पिरेशन करूँ, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकूँ। अब उसके ट्रांसपोर्टेशन में अगेन ब्लड आता है, किसके ट्रांसपोर्टेशन में? ऑक्सीजन के। अब ऑक्सीजन स्टूडेंट्स कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? दैट इज लंग्स। ठीक है, लंग्स से बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होगा, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, ये आपके वेस्ट, ठीक है, आपके बॉडी सेल सर्टेन वेस्ट रिलीज करते हैं, वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उस वेस्ट को भी कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? आपका ब्लड। ब्लड ही हेल्प कर रहा है। उसके अंदर अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेज अगर प्रेजेंट है, तो वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा और डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंचेगा। नो वरीज फॉर दैट, इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले पार्ट में। ऑलराइट, तो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स जो आपके लिए जाननी और भी इंपॉर्टेंट है, दैट ब्लड के वो कौन से 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। अभी तक आपने जाना कि खून है, ठीक है, रेड कलर का सब्सटेंस है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, ओके। पर क्या ब्लड के अंदर अगर और चीज़ें देखी जाए, ब्लड को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए, तो वो क्या 4 कंपोनेंट्स होंगे जो हमें देखने को मिलेंगे? तो चलिए स्टूडेंट्स, ब्लड को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। ब्लड के अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए आरबीसी, ठीक है, जिसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, ओके। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का फंक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैरी करने का फंक्शन करते हैं, और वेस्ट को कैरी करने का फंक्शन कौन करता है? आपका आरबीसी करता है। और आपको पता है आपके ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नेम है हीमोग्लोबिन। प्लीज राइट इट डाउन, आई एम मार्किंग स्टार ओवर हियर, दैट इज हीमोग्लोबिन। इट कंटेन्स अ रेड पिगमेंट। अब आप कहेंगे मैम पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इम्पार्ट्स कलर। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। अगर हम जानते हैं कि पिगमेंट क्या होता है बच्चा, ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन विद मी। पिगमेंट क्या होता है? अ केमिकल सब्सटेंस, a chemical substance which imparts color। मतलब ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस है कुछ जो कि कलर प्रोवाइड करता है, which imparts color। ओके बच्चे, जो कलर प्रोवाइड करता है। तो आपके ब्लड में वो कौन सा पिगमेंट है? उस पिगमेंट का नेम क्या है? दैट इज हीमोग्लोबिन, जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है। और हीमोग्लोबिन बच्चा बाइंड कर जाता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है एक एक बॉडी सेल्स तक। देखिए कितने वंडरफुल हैं आपके आरबीसीज। आरबीसीज कह रहे हैं ठीक है ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, हम बाइंड कर लेंगे उन ऑक्सीजन के साथ सो दैट हम इसे ट्रांसपोर्ट कर सकें एक एक बॉडी सेल्स तक। अब आते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज। चलिए ज़रा जान लेते हैं डब्ल्यूबीसीज क्या हैं। डब्ल्यूबीसीज को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं और ये आपके बॉडी के सोल्जर्स हैं। ये आपके लिए फाइट करते हैं अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी एक्स्ट्रा बॉडी या फिर आउटर साइड की कोई बॉडी या फिर कोई भी लाइक आप बैक्टीरिया कह सकते हैं, वायरस कह सकते हैं, आपकी बॉडी में एंटर करता है और वो आपको डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वाइट ब्लड सेल्स आके खड़े हो जाएंगे। ओके आप यहाँ कैसे आए? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? दे विल फाइट डिजीज एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। फाइट करेंगे आपके लिए सो दैट आपको डिजीज ना हो और आपको किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो डब्ल्यूबीसीज आपके ब्लड में प्रेजेंट है जो कि सोल्जर्स हैं, प्लीज याद रखिएगा। थर्ड नंबर के सेलुलर कंपोनेंट आपके आते हैं प्लेटलेट्स। ऑलराइट, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है? सपोज करते हैं स्टूडेंट्स आप और मैं एक फुटबॉल गेम प्ले कर रहे हैं और मुझे चोट लगी और आप देखेंगे मैम आपका यहाँ से काफ़ी देर तक तो ब्लड आता रहा बट उसके कुछ टाइम के बाद ब्लड आना बंद कैसे हो गया? अंदर से इंटरनली हुआ क्या? तो स्टूडेंट्स ऑल थैंक्स टू प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ऐसी साइड पर जहाँ पे इंजरी हुई है, चोट लगी है, घाव हुआ है स्टूडेंट्स, और वहाँ पे क्लोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मतलब अंदर से बैरियर क्रिएट कर देते हैं सो दैट और ब्लड लॉस ना हो, ब्लड वेस्ट ना हो। ऑलराइट, तो गैदर एट द साइट ऑफ इंजरी स्टूडेंट्स एंड हेल्प इन द क्लोटिंग प्रोसेस। इट इज ऑल अबाउट द प्लेटलेट्स यू शुड नो अबाउट। अब स्टूडेंट्स
एक कंपोनेंट रह गया जिसे फ्लूइड कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप ब्लड को बहता हुआ पानी की तरह देख पा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू दिस प्लाज्मा। स्टूडेंट्स, ये जो प्लाज्मा है इसका अदर नेम आप क्या कहेंगे? दैट इज फ्लूइड कंपोनेंट, ठीक है। ये फ्लूइड कंपोनेंट है, मतलब पानी जैसा अगर ब्लड है तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्लूइड, जिसके अंदर सारे टाइप ऑफ सेल्स सस्पेंडेड हैं, फ्लोट कर रहे हैं, आराम से तैर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन से सेल्स की बात हो रही है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है। एक और चीज देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए, अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, सेलुलर कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट्स तो है ना। तो ब्लड दो टाइप्स में डिवाइडेड है, 2 टाइप के कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, सेलुलर और फ्लूइड, ठीक है बच्चा, ठीक है। सेलुलर कंपोनेंट और फ्लूइड कंपोनेंट, ठीक है। मैं कंपोनेंट भी आपके लिए राइट डाउन कर देती हूं सो दैट आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना हो। फ्लूइड कंपोनेंट, प्लीज राइट इट डाउन अलोंग विद मी। स्टूडेंट्स, सेलुलर कंपोनेंट्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और द थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ऑलराइट, एंड जो फ्लूइड कंपोनेंट है बच्चा, यानी जो पानी जैसा जिसकी वजह से आपका ब्लड बहता है, वो है प्लाज्मा। और प्लाज्मा के अंदर सारे सेल्स फ्लोट करते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो चलते हैं आगे। यस, नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं जो कि आपका ब्लड वेसल्स है। ब्लड को हमने बहुत अच्छे से जान लिया। ब्लड वेसल्स वो आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एक्चुअली ब्लड होता है, ठीक है। तो दीज आर द ट्यूब्स और द चैनल्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे। इससे प्लीज आइडिया लगा लीजिए कैसे ये पूरा जाल बना हुआ है, कैसे ये पूरा चैनल बना हुआ है इस ट्यूब और पाइप लाइक स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर ब्लड एक्चुअली प्रेजेंट है। उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप ऑफ वेसल्स। अब वेसल्स के भी 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज आर्टरीज, फिर वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, तो यहाँ पे प्लीज देखिएगा एंड मेरे साथ राइट डाउन कीजिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, ये 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं और तीनों का कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, फंक्शन होगा, साइज होगा। क्या हम जानना चाहेंगे तीनों के बारे में? चलिए स्टूडेंट्स आगे जानते हैं और बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो इनके कुछ यूनिक रोल हैं इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले आर्टरी। स्टूडेंट्स, आर्टरी आपकी कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब आर्टरी स्टूडेंट्स ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को कैरी कर रही है अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, कैपिलरी। कैपिलरी स्टूडेंट्स ऐसे अमेजिंग ब्लड वेसल्स हैं जो कि असिस्ट करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं सो दैट एक्सचेंज हो सके सर्टेन सब्सटेंसेस का, किसके अंदर? बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। अब आपको पता है ब्लड के अंदर सर्टेन एसेंशियल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एसेंशियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड हो गया, ओके, जैसे कि ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज डाइजेस्टेड फूड एक ही बात है, या फिर आप ऑक्सीजन कह सकते हैं। तो ये कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स है जिसका एक्सचेंज होना ज़रूरी है बिटवीन द ब्लड और टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स के पास पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। तो कैपिलरीज उसमें हेल्प करते हैं सो दैट ईजिली एक्सचेंज हो जाए सब्सटेंसेस का। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स आती है वेन। अब आप देख रहे हो वेन, आपने तीनों का स्ट्रक्चर देखा, ये सबसे मोटी है, सबसे थिक कौन सी होगी? आर्टरी। सबसे थिन कौन सी होगी? कैपिलरी। कितनी पतली लेयर आपको दिख रही है, और थिन, ठीक है, कंपैरेटिवली आर्टरी से थिन क्या होती है? वेन। और ये कैरी करती है ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। ऑलराइट, ये टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को कैरी करने में आपकी वेन्स हेल्प करती हैं। दिस इज द थिंग यू शुड नो अबाउट। नो वरीज फॉर दैट। इसमें जब हार्ट के बारे में हम समझेंगे, दिल को समझेंगे बच्चा, तो और अच्छे से चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले आर्टरी जान लेते हैं, क्या करती है आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर, क्या फंक्शन है। आर्टरी आपने देखा, सबसे पहले आपने जान लिया था A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे।
ब्लड को हार्ट से अवे लेके जा रही है। स्टूडेंट्स, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप सभी को पता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कहा जाता है, उसका डेफिनेटली ट्रैवल होना, ट्रांसपोर्ट होना आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी टाइप ऑफ ब्लड वेसल करती है? दैट इज आर्टरीज। ओके, तो वो कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को आपके हार्ट से टुवर्ड्स द बॉडी, और ये थिकेस्ट होती हैं। देखो कितनी थिक है, ये मोटाई है ना, इसके अंदर मोटी सी है ना, तो इट इज़ द थिकेस्ट वॉल अलाउइंग इट टू विथस्टैंड विद द हाई प्रेशर। एक और बात आपको पता चली, इसके अंदर ब्लड का प्रेशर हाई होता है। थिक वॉल होगी बच्चा, और पता है थिक वॉल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ब्लड बहुत हाई प्रेशर में जाता है। आपके बॉडी सेल्स कह रहे हैं जल्दी से जल्दी हमें ऑक्सीजन रिच ब्लड दो, हम बैठे हैं इंतजार में, सो दैट हम रेस्पिरेशन करके आपको एनर्जी दे सकें। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर इतने हाई होने की वजह से आर्टरीज की थिक वॉल प्रेजेंट होती हैं आपकी बॉडीज के अंदर, प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, कैपिलरीज को जान लेते हैं। कैपिलरीज जो है वो थिनेस्ट वॉल है, काफी पतली, बिल्कुल पतली वॉल होती हैं, टू सो दैट कि सब्सटेंसेस क्या हो जाएं, जैसे कि आपके ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, या फिर आप शुगर कह सकते हैं, वो इजीली पास थ्रू हो जाए इस वॉल से इनटू एंड आउट ऑफ द ब्लड। ठीक है, इनटू आउट इजीली हो जाए स्टूडेंट्स, एज यू आर एबल टू सी दैट कितनी थिक वॉल है जो कि आपकी कैपिलरी है। एंड आर्टरीज से ही अराइज होती है फर्दर कैपिलरीज, और कैपिलरी स्टूडेंट्स आपके ब्लड से आपके बॉडी सेल्स तक पहुंच रही है, और बॉडी सेल्स ने फंक्शंस किया और कुछ कुछ वेस्ट प्रोड्यूस किया, और वही कैपिलरीज के थ्रू होता हुआ वेन्स में आ जाता है। एज यू आर एबल टू सी दैट, अब वेन्स के बारे में हम बात करते हैं, तो वेन्स स्टूडेंट्स थिन है। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। और ये कैसे टाइप ऑफ ब्लड को कैरी कर रहे हैं? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बोला जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए राइट डाउन कर देती हूँ बच्चा, डीऑक्सीजनेटेड आप यहाँ पे कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, डी ऑक्सीजनेटेड। ऑलराइट, और ये कैसा है ऑक्सीजन रिच ब्लड? दैट इज ऑक्सीजनेटेड। ऑलराइट, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। अभी स्टूडेंट्स आपको पता है, क्योंकि आपके बॉडी सेल्स रेस्पिरेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को रिलीज कर रहे हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में एंटर हो जाएगा, और उस ब्लड को कौन कैरी करके ले जा रहा है? दैट इज वेन्स। कहाँ से कहाँ तक? आपके बॉडी से, आपके बॉडी पार्ट से टुवर्ड्स द हार्ट, दिल तक वापस जाएगा वो खून। कौन सा खून? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, ब्लड मूव्स थ्रू इट विद लो प्रेशर। इसमें क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ, सोचिए स्टूडेंट्स, आपके बॉडी के हर पार्ट से ऊपर की तरफ ब्लड आएगा, तो ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इतनी स्पीडली फ्लो नहीं करता, तो लो प्रेशर में इसमें चलता है ब्लड। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देयर आर प्रेजेंस ऑफ वॉल्व्स ओवर देयर, जो कि वेन्स में है, जो कि अलाउ करते हैं ब्लड को कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। ठीक है, वो नीचे ना आ जाए, उसका बैक फ्लो ना हो जाए। देखिए, मान लेते हैं कि ये आपकी ये वेन्स है। ऑलराइट, मान लेते हैं ये आपकी वेन है। ठीक है, वेन के अंदर कुछ ऐसे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, कुछ ऐसे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं बच्चा, वी फॉर वेन एंड वी फॉर वॉल्व्स। वो एक्चुअली प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, क्योंकि प्रेशर भी लो होता है किसके अंदर? वेन्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे एंड बात करते हैं अब आपके दिल की। आपने ब्लड जान लिया, ब्लड वेसल्स जान लिए, अब दिल को समझना, दिल को जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हम क्या समझते थे कि दिल का स्ट्रक्चर बहुत ईजी होगा, कुछ ऐसे होगा? नहीं, दिल बिल्कुल ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। दिल आपका कुछ ऐसे दिखता है, और अगर आप अपने हैंड्स में जो फिंगर्स हैं उसे फोल्ड कर दीजिए, इसको कहते हैं फिस्ट। तो इतना साइज ही होता है आपके दिल का, आपके हार्ट का, आपकी बॉडी के अंदर इतना साइज होता है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इट वर्क्स एज अ पंप टू मूव द ब्लड अराउंड योर बॉडी। आपके घर के अंदर मोटर होगी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके घर के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जिसकी हेल्प से पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके घर के अंदर, सो दैट वो ऊपर टैंकी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो दैट इज अ मोटर। पर आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एक मोटर है स्टूडेंट्स, जिसको दिल कहा जाता है, जिसको हार्ट कहा जाता है। वो एक्चुअली पंप करता है, किसको पंप करेगा? ब्लड को पंप करेगा, सो दैट वो पूरी बॉडी में, अराउंड योर बॉडी इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके।
Okay, next thing students, it is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. ठीक है, आपके चेस्ट कैविटी में, आपके चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है और उसका जो लोअर टिप है, ये जो नीचे वाला टिप आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो स्लाइटली लेफ्ट के साइड होता है, लेफ्ट के टुवर्ड्स होता है. तो दैट इज द थिंग यू शुड नो, इसकी लोकेशन का जानना. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, इट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट. वही मैंने आपको बताया, आपके फिस्ट के साइज जितना, इतना सा छोटू सा हार्ट होता है बच्चा आपका. तो स्टूडेंट्स, आपके हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं. लेट मी टेल यू ओवर हियर. देखिए, अपर 2 चैम्बर्स को कहा जाता है एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स को कहा जाता है वेंट्रिकल, एज इट इज रिटन ओवर हियर. यहाँ पे भी एक्चुअली रिटन है, यहाँ पे भी एक्चुअली मेंशन है. ठीक है, एक होती है लेफ्ट साइड फॉर श्योर, एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होगी. तो लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, इस साइड वाला राइट एट्रियम, इस साइड वाला राइट वेंट्रिकल. तो ये आपके 4 चैम्बर्स एज यू आर एबल टू सी. एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर और चौथा चैम्बर. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, इसी डायग्राम में प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है कि एक पार्टीशन भी प्रेजेंट है. ठीक है, ये जो पार्टीशन आपको दिख रहा है, सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड एक ही टाइम में हार्ट में एंटर करते हैं, दैट इज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, वो आपस में मिक्स ना हो जाए. तो पार्टीशन का होना भी ज़रूरी है, जो कि 2 हाफ्स में डिवाइड हो रहा है और इस पार्टीशन को सेप्टम बोला जाता है. आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देना चाहूँगी, सो दैट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इस पार्टीशन को सेप्टम लेयर बोली जाती है, जो कि दोनों टाइप ऑफ ब्लड को एक्चुअली सेपरेट कर रही है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या मेंशन है देख लेते हैं जरा. पल्मोनरी वेन. हमने तो जाना था स्टूडेंट्स, जो वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है, बट ये पल्मोनरी वेन क्या है स्टूडेंट्स? वेन्स के अंदर एक एक्सेप्शन होती है जिसका नेम है पल्मोनरी वेन. जर्नली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन कैरी है नहीं, हम आपके दोस्त नहीं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड नहीं लेके जाएंगे, हम ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को कैरी करेंगे. ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, दैट इज अ एक्सेप्शन, दोस्त नहीं है वेन्स की. कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन. सिमिलरली पल्मोनरी आर्टरी भी बच्चा, पल्मोनरी आर्टरी भी अपनी आर्टरीज फ्रेंड नहीं है, दोस्त नहीं है. कहती है नहीं, आर्टरीज के अंदर जर्नली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पर मैं पल्मोनरी आर्टरी हूँ तो मैं अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को मैं कैरी करके चलूँगी. ऑलराइट, तो 2 एक्सेप्शंस आपने देखी, किस में? एक तो देखी आपने आर्टरी में, एक देखी आपने वेन में. आर्टरी में है पल्मोनरी आर्टरी, वेन में है पल्मोनरी वेन. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग क्या है स्टूडेंट्स? एओर्टा. एओर्टा कुछ नहीं है, लार्जेस्ट आर्टरी का नेम है. ठीक है, एओर्टिस लार्जेस्ट आर्टरी है और इसके आगे फर्दर जितने भी डिवीजन होते हैं वो आर्टरीज में हो जाते हैं. ओके, एंड एक और चीज़ आप देख रहे हैं, वेना केवा. वेना केवा भी आपका लार्जेस्ट वेन है, जिसके थ्रू आगे फर्दर डिवीजन हो जाते हैं वेन्स के अंदर. ऑल राइट, आई होप आपको यहाँ पे सारे थिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं. ठीक है, ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं, बीच के लेयर को सेप्टम कहते हैं, जो दोनों टाइप के ब्लड्स को एक्चुअली सेपरेट कर रही है. वेना केवा जो है आपकी लार्जेस्ट वेन है. ओके, एंड एओर्टा जो है वो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है. और आपने जाना पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है वेन्स के अंदर. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही लिखा था कि इसमें 2 एट्रिया हैं. ठीक है, अपर चैम्बर्स हैं यानी कि ओके एट्रिया है, इसको कलेक्टिवली एट्रिया भी बोला जाता है और सिंगुलर आप एट्रियम कह सकते हैं. एंड 2 वेंट्रिकल्स एंड लोअर चैम्बर्स हैं. देखो अल्फाबेट में पहले ए आता है ना, तो ऊपर ए है, ऊपर एट्रियम्स हैं, नीचे वेंट्रिकल्स हैं और कुछ लेफ्ट और राइट साइड भी होती है. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या आती है? इट इज रिगार्डिंग फ्लो ऑफ ब्लड. बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना स्टूडेंट्स कि फ्लो कैसे हो रहा है ब्लड का बॉडी के अंदर. ठीक है, हार्ट तक कैसे पहुंच रहा है, बॉडी से हार्ट तक कैसे जा रहा है, हार्ट से बॉडी तक कैसे जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, चलिए जानते हैं, समझते हैं. ओके, कौन सा कलर लिया जाए? ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैंने कलर ले लिया है. ऑलराइट, तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आपके लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन लेके आएंगे. ठीक है, लंग्स से क्या आएगी? देखिए, आपके जो लंग्स है स्टूडेंट्स, लंग्स से क्या आएगी? ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन आएगी. और यही ऑक्सीजन रिच ब्लड किस में एंटर होगा? सबसे पहले आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा. प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ओके,
ये कहाँ पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम में आ गया। और पता है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन लेके आ रहा है? इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आ रहा है पल्मोनरी वेन। क्योंकि आपको पता है बच्चा कि वेन्स के अंदर एक एक्सेप्शन थी, दैट इज पल्मोनरी वेन, क्योंकि वेन्स जनरली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करेंगी, पर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड लाइक रिच ब्लड को कैरी करेंगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपके लंग्स से हार्ट तक जो वेन लेके आ रही है, जो वेसल लेके आ रही है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, वो पल्मोनरी वेन है। ऑक्सीजन रिच ब्लड सबसे पहले किस में पहुंचा? लेफ्ट एट्रियम में। फिर वो कहाँ गया? आपके ब्लड ने पंप किया, फिर वो कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद बच्चे वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। आपके बॉडी सेल्स तक कौन लेके गया? आर्टरीज लेके गई, क्योंकि आर्टरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? आर्टरीज के अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रेजेंट है। इसको थोड़ा और अच्छे वे से समझते हैं बच्चा, मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा और अच्छे वे से, प्लीज वेट फॉर दैट। देखो आपका लंग्स है, ठीक है, लंग्स से क्या आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑलराइट, लंग्स से O2 आया, और इसे कौन कैरी करके आया? पल्मोनरी वेन। इसे पल्मोनरी वेन कैरी करके आई, किसको? ऑक्सीजन रिच ब्लड को। उसके बाद वो आपके हार्ट के, आपके दिल के सबसे पहले कौन से चेंबर में जाएगा? दैट इज लेफ्ट एट्रियम। ओके, दैट इज लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो कहाँ जाएगा बच्चा? लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो आपके बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और कौन लेके जाएगा? आर्टरीज। ऑलराइट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा बॉडी पार्ट्स, प्लीज वेट। बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, और लेके कौन जा रहा है बच्चा? लिख दे यहाँ पे, जरा लिख देते हैं, दैट इज आर्टरीज। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहां तक क्लियर है बच्चा? चलो अब समझते हैं थोड़ा सा हम क्या कि अब आपके बॉडी पार्ट्स ने क्या किया? रेस्पिरेशन किया, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस रिलीज किए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, तो अब उसे कौन कैरी करके लाएगा? वेन्स। तो वेन्स बच्चा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हुए लाएंगे टुवर्ड्स योर हार्ट, हार्ट तक कैरी होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि आपके बॉडी पार्ट्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ रहा है, और वो कौन कैरी करके ला रहा है? दैट इज योर वेन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देती हूँ, इट इज विद योर वेन्स। ऑलराइट, और सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में, ऊपर वाले चैम्बर में चीजें पहले आ रही हैं, ठीक है। तो राइट एट्रियम में आया, उसके बाद दिल फिर से धड़का, स्टूडेंट्स, पंप हुआ, और फिर से वो राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड? आपके लंग्स तक, ओके। और लंग्स तक कौन लेके जा रहा है? वो एक्सेप्शन वाली ब्लड वेसल, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है ना। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स तक लेके गई, और आप सभी को पता है जैसे ही लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड पहुंचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स से होते हुए आप एक्सहेल आउट कर देंगे। सोच रहे हैं स्टूडेंट्स कितना अमेजिंग प्रोसेस है? आप ऑल द टाइम कार्बन डाइऑक्साइड अपने नोज से रिलीज कर रहे हैं, दैट इज अ गैस, और कैसे ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। ओके, चलिए इसको भी थोड़ा समझ लें अब फ्लो चार्ट के फॉर्म में। चलिए समझ लेते हैं। ओके, बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा बच्चा। तो बॉडी पार्ट्स ने क्या किया? कुछ ना कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस रिलीज किए। तो यहाँ पे मैं बॉडी पार्ट से लिखना चाहूंगी सबसे पहले, बॉडी सेल्स भी लिख सकते हैं हम, ओके। बॉडी सेल्स से, ठीक है, बॉडी सेल से आपके हार्ट यानी कि आपके दिल के राइट एट्रियम तक,
राइट एट्रियम तक। कौन लेके आ रहा है ब्लड को? लिख दें जरा, वेन्स लिख देते हैं हम। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स? अब राइट एट्रियम तक पहुंचा, राइट एट्रियम, फिर से दिल धड़का, अब राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद बच्चा वी नो दैट अब वो ब्लड वहीं तो नहीं बैठा रहेगा ना, ब्लड कहेगा डीऑक्सीजनेटेड हूँ, मुझे बाहर जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स राइट वेंट्रिकल से आपके लंग्स तक ब्लड जाएगा। और ये पता है कौन कैरी करके लेके जाएगा? ये कैरी करके लेके जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चा, और इस चीज का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, गॉट इट स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? बॉडी सेल से राइट एटम तक वेन्स है, और वो कैसा ब्लड लेके आ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। वो भी मैं राइट डाउन कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, लंग्स से O2 आ रही है और वो पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। लेफ्ट एट्रियम में पहले पहुंचेगा, सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। आपकी आर्टरीज कहेंगी ठीक है हम इसको बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, तो आर्टरीज ने बॉडी सेल्स तक पहुंचा दिया ऑक्सीजन रिच ब्लड को, एंड बॉडी सेल्स ने कुछ ना कुछ फंक्शन किया स्टूडेंट्स। फंक्शन करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। तो बॉडी सेल से वेन्स लेके आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को राइट एट्रियम तक सबसे पहले, फिर राइट वेंट्रिकल तक जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक लेके जाएंगी सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लंग्स के थ्रू बाहर आ जाए और आप इजीली एक्सहेल कर दें। इज इट क्लियर? ये मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स जो आपको सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स? आई थिंक ये आपको क्लियर होगा फ्लो कैसे हो रहा है ब्लड का। नेक्स्ट थिंग आती है, अब थोड़ा सा हार्ट को फिर से एक बार अच्छे से जान लेते हैं। जो हमने अभी तक समझा था थोड़ा सा उसको डायग्रामेटिक वे में भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अब हम इसको बहुत और अच्छे से। ओके, तो राइट एट्रियम टेक्स इन ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले आपको राइट एट्रियम का बताया गया कि राइट एट्रियम स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को सबसे पहले कौन लेगा? राइट एट्रियम। ओके, तो दिस इज द राइट एट्रियम। ऑलराइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वेन्स के थ्रू होता हुआ यहाँ आएगा, पहले ऊपर वाले चैम्बर में राइट एट्रियम में, फिर वो नीचे वाले चैम्बर में यानी कि राइट वेंट्रिकल में आएगा, और वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द लंग्स एंटर करेगा फर्दर। तो ब्लड इज स्क्वीज डाउन इनटू द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, एंड टेकन टू द लंग्स जहाँ पे ऑक्सीजन रिप्लेस कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन किसको रिप्लेस कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्लेस कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो टुवर्ड्स द लंग्स जा रही है, तो ये कौन सी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है? दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ओके, कौन सी वेसल है? पल्मोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ऊपर क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम, नीचे क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपका जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है स्टूडेंट्स कौन लेके आएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम? दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में आ गया ऑक्सीजन रिच ब्लड, फिर वो आपका हार्ट धड़केगा, पंप करेगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स आपके बॉडी पार्ट्स तक जिसका पहुंचाने का काम है ऑक्सीजन रिच ब्लड को, वो है आर्टरीज। तो यही लिखा है बच्चा, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम फर्स्ट, लेफ्ट एट्रियम में आया, सो ब्लड इज पंप्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया एंड स्टार्ट्स इट्स जर्नी अगेन थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में जाना शुरू हो गया। ऑक्सीजन सबको चाहिए, सब इंतजार में बैठे हैं, आर्टरीज जल्दी आइए ऑक्सीजन लेके आइए, और ऐसे ऐसे आपके दिल में भी मूवमेंट होती है, आपके हार्ट में भी ब्लड की मूवमेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है स्टूडेंट्स आपकी हार्ट बीट की, दिल के धड़कने की। तो स्टूडेंट्स आपका दिल जो है वो मसल से बना हुआ है, उसके अंदर कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं है। ये बात यहाँ पे भी लिखी है, द वॉल ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। ओके, एंड मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और रिलैक्स करेंगी, और जो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइक हार्ट की मसल्स का, और उसके बाद रिलैक्सेशन हो रहा है बच्चा, और इसी की वजह से हार्ट बीट बनती है। वो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और ऐसे ही स्टूडेंट्स आपका दिल धड़कता है, ऐसे ही पंपिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, और ऐसे ही स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली आपके बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सर्कुलेशन होता है।
नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर फील करते हैं आपकी हार्ट बीट को विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज स्टेथोस्कोप। 1 मार्क में पूछा जाता है आपसे कई बार कि डॉक्टर्स के पास वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से वो हार्ट बीट फील करते हैं, दैट इज स्टेथोस्कोप। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी हमें फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है स्टूडेंट्स, तो डॉक्टर्स एक्चुअली चेक करते हैं हार्ट बीट को कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सही चल रहा है, हार्ट बीट की मूवमेंट कैसी है, तो दैट इज अ थिंग। तो ये आपका स्टेथोस्कोप है स्टूडेंट्स, इसके अंदर चेस्ट पीस होता है, ठीक है, ऑलराइट। ये ट्यूब है स्टूडेंट्स, ये ट्यूब है, ऑलराइट, और ये ईयर पीस है, ऑलराइट। चेस्ट पीस वो होता है स्टूडेंट्स, वो पार्ट होता है जिसको डॉक्टर आपके चेस्ट के ऊपर एक्चुअली पुट करते हैं और सो दैट वो हार्ट बीट को लिसन कर सके। ट्यूब से स्टूडेंट्स वो सेंसेशन कहाँ तक जाती है, ईयर पीस तक जाती है, और ये ईयर नोब्स की हेल्प से वो एक्चुअली अपने ईयर्स में सुन सकते हैं कि आपका हार्ट की बीट कैसे है, वो कैसे सेंसेशन को फील कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेथोस्कोप। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स क्या आती है, इट इज रिगार्डिंग एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ऑलराइट, वंडरफुल, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल of the living beings that is known as excretion। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिमूव किया जा रहा है वेस्ट को, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है आपके बॉडी सेल्स के अंदर लिविंग बींग्स के, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जा रहा है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, सेल्स परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। वी नो दैट सेल्स ने परफॉर्म किया कुछ अपना वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज हुए, ठीक है, सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेज रिलीज हो सकते हैं जो कि टॉक्सिक हो सकते हैं, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, और उस सभी टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंसेस को आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आपकी बॉडी से आउट करने में हेल्प करता है। ऑलराइट, अब आप कहेंगे मैम ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, अभी तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। बिल्कुल आ गया स्टूडेंट्स, इसको भी जानना आपके लिए इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है कि कैसे आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो हमें नुकसान पहुंचा करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स? एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपकी किडनीज आती हैं। यस स्टूडेंट्स, घर के अंदर फिल्टर होगा ना हमारे, उस फिल्टर से आपका पानी फिल्टर होता है ना, और उस फिल्टर वाटर को हम पीते हैं ना, तो सो दैट उस पानी के अंदर किसी भी टाइप की इम्प्योरिटीज ना हो। ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज ब्लड, उसका प्योरीफाई होना भी तो ज़रूरी है, उसको फिल्टर होना भी तो ज़रूरी है। तो आपकी जो फिल्टरेशन मशीन आपकी बॉडी के अंदर फिट है वो है किडनीज, ठीक है। तो 2 किडनीज होती है बच्चा, यूरेटर्स होते हैं दैट इज पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, एक बड़ा सा ब्लैडर होता है जिसको पाउच कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा होता है, ये स्मॉल मस्कुलर ओपनिंग है जहाँ से यूरिन आउट होता है। तो स्टूडेंट्स, जो भी वेस्ट प्रेजेंट है आपके ब्लड के अंदर वो कहाँ पे पहुँचेगा? किडनी के पास आएगा, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रेजेंट है किसके अंदर? आपके ब्लड के अंदर, वो किडनी के पास आ गया स्टूडेंट्स। तो ब्लड रीचेस द 2 किडनीज, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज। अब ब्लड के अंदर तो दोनों सब्सटेंसेज हैं ना, यूजफुल भी है और हार्मफुल सब्सटेंसेज भी हैं। तो किडनीज बहुत स्मार्ट हैं, किडनीज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं उन्हें तो एब्जॉर्ब कर लेंगे दोबारा से ब्लड के अंदर, वो तो ब्लड के अंदर ही रहना चाहिए, हमें पता है ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत काम की चीज़ है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। बट जो हार्मफुल सब्सटेंसेज, जो वेस्ट होंगे स्टूडेंट्स, वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स रिमूव कर दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। आप सभी को पता है, आप वो लिक्विड वेस्ट डेली बेसिस पे अपनी बॉडी से आउट करते हैं जिसको यूरिन कहा जाता है, और उस यूरिन के अंदर वो सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि किडनी ने फिल्टर किए, और किडनी कहती है नहीं नहीं आप बाहर जाइए, ओके, बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, पैसेज क्या है यूरिन का, ठीक है। यूरिन का पैसेज है स्टूडेंट्स, सबसे पहले यूरिन की फॉर्मेशन अगर हो रही है तो किडनी के थ्रू हो रही है, तो किडनी ने क्या बनाया, यूरिन को फॉर्मेट किया। अब स्टूडेंट्स, वो किडनीज, मतलब कि किडनीज से जो यूरिन बना वो फर्दर यूरेटर के थ्रू,
ठीक है। यूरेटर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है। मैं राइट डाउन कर देती हूँ। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली कैरी करके लेके जाएंगे किसको, यूरिन को टुवर्ड्स द ब्लैडर। अब ब्लैडर क्या है बच्चा, पाउच लाइक है, ठीक है, जिसमें टेम्परेरी बेसिस पे यूरिन स्टोर रहेगा और जैसे ये थोड़ा सा फिल हो जाएगा बच्चा, डेफिनेटली आपके माइंड तक सिग्नल जाएगा और आप वॉशरूम जाएंगे और यूरिनेट करेंगे, यूरिन आउट करेंगे अपनी बॉडी से। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा स्टूडेंट्स ये स्मॉल टाइनी, मैं कहूँगी स्मॉल मस्कुलर ओपनिंग है, ठीक है, स्मॉल मस्कुलर ओपनिंग है जिसकी हेल्प से यूरिन आपकी बॉडी से आउट हो जाता है। ऑलराइट, एंड किडनीज को अगर मैं कहूं तो स्टूडेंट्स ये आपके बीन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राजमा जैसे दिख रहे हैं ना, किडनी बीन्स जैसे स्ट्रक्चर है ना बच्चा, किडनी बीन वाला शेप के स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड को प्योरीफाई करने का, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये आपके किडनीज आ गए स्टूडेंट्स, 2 इन नंबर होते हैं, ये आपके यूरेटर्स आ गए, फिर आपका ये यूरिनरी ब्लैडर आ गया बच्चा, और लास्ट में ये आपका यूरेथ्रा आ गया। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। ये पैसेज ऑफ यूरिन है जो सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स कॉम्पोजिशन। अब यूरिन के अंदर एक्चुअली प्रेजेंट क्या होता है मैम, ठीक है, हमें पता है वो लिक्विड सब्सटेंस है, पानी जैसा सब्सटेंस है, पर होता क्या है, प्लीज राइट डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम मार्किंग स्टार ओवर हेयर एज वेल कि यूरिन के अंदर स्टूडेंट्स 95% तो वाटर ही प्रेजेंट है और 2.5% यूरिया। यूरिया स्टूडेंट्स ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है, ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि किडनी डेफिनेटली यूरिन के थ्रू आउट कर देती है। ऑलराइट, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट सब्सटेंसेस, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी बॉडी से जो आउट होते हैं वो यूरिन के थ्रू होते हैं, और ये आपके यूरिन की कॉम्पोजिशन है, ध्यान दीजिएगा 95% वाटर है। ओके, जो बचा 5% उसमें 2.5% आपका 2.5% यूरिया, 2.5% अदर वेस्ट सब्सटेंसेस जिसमें कुछ सॉल्ट हो सकते हैं, कुछ अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, अब माइंड में क्वेश्चन आता है मैम एक दिन में एक पर्सन कितना यूरिनेट करता है, तो स्टूडेंट्स एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है वो नॉर्मली पास करता है अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन एक्चुअली बॉडी से आउट हो जाता है एक एडल्ट पर्सन के अंदर से। ओके, क्लियर फॉर एवरीवन। चलो, अब पता है क्या स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को एक ऐसी बात बताना चाहूँगी जो कि आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात हो रही है स्टूडेंट्स किडनी फेलियर के बारे में। ये स्टूडेंट्स ये ऐसी बात है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है एज अ साइंस स्टूडेंट। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, किडनी एक्चुअली फेल हो जाती है, मतलब वो प्योरीफाई करना, ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देती है। उसके सर्टेन रीज़न हो सकते हैं, या तो किसी बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो गया, किडनी के सेल्स अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ इंजरी होगी, या फिर कुछ ऐसे मिस हैपनिंग होगी। कई बार किडनी में स्टोन हो जाता है तब भी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती अगर वो स्टोन का साइज़ बहुत बड़ा है। कुछ भी सर्टेन सब्सटेंसेस, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, उसमें डायरेक्ट किडनी पे अफेक्ट हुआ और किडनी की वर्किंग होना बंद हो गई, तो उसको कहते हैं किडनी फेलियर। सोचिए स्टूडेंट्स, अ पर्सन किडनी में स्टॉप, हो सकता है वो रुक सकती है उसकी वर्किंग, क्योंकि इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से फर्स्ट लाइन में आपके लिए मेंशन है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ब्लड के अंदर बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो कि किडनी ही तो रिमूव करती थी, जो कि किडनी तो रिमूव करती थी बच्चा। और अगर किडनी प्योरीफाई नहीं कर रही तो क्या होगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, वेस्ट सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो एक्यूमुलेट होना यानी कि कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब इतने वेस्ट और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हार्मफुल वन, जो अगर ब्लड में स्टार्ट हो गए इकट्ठा होना, तो ब्लड हैवी हो जाएगा बच्चा, ब्लड हैवी हो जाएगा, एंड डेफिनेटली अब उस ब्लड को फिल्टर होना तो बहुत ज़रूरी है, उसका प्योरीफिकेशन होना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक टेक्निक है स्टूडेंट्स जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल किडनी, और प्रोसेस का नेम है डायलिसिस।
आपने सुना होगा बहुत सारे किडनी पेशेंट्स होते हैं वो डायलिसिस के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी में होता क्या है, डायलिसिस प्रोसेस में होता क्या है स्टूडेंट्स, ब्लड स्पेसिफिकली प्योरीफाई होता है, ठीक है। ये डायलिसिस मशीन है, यू आर एबल टू सी दैट। ये किडनी पेशेंट है, तो एक तरफ से ब्लड जा रहा है स्टूडेंट्स प्योरीफाई होने के लिए इस मशीन के अंदर, और दूसरी तरफ से प्योरीफाइड ब्लड दोबारा से बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी है। तो ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली। अब आप कहेंगे मैम पीरियोडिकली मतलब किसी को रोज आना पड़ सकता है क्या, अभी बात करते हैं। थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, एंड इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स पीरियोडिकली मतलब ये डॉक्टर्स बताते हैं कितना किडनी वर्क कर रही है। अगर किडनी का वर्किंग बिल्कुल कम है स्टूडेंट्स, तो डॉक्टर कहेंगे हर ऑल्टरनेट डेज पे आइए और अपने ब्लड को प्योरीफाई कराइए। किडनी अगर 50% वर्क कर रही है तो हो सकता है डॉक्टर कहेंगे कि आपको वीक में एक बार आने की ज़रूरत है। अगर ऐसा लग रहा है कि किडनी में बहुत ज़्यादा जान है और बहुत कम ये डैमेज है स्टूडेंट्स, तो डॉक्टर ऐसे भी कह सकते हैं मंथ में भी आप एक बार कराएंगे तो चलेगा। पर स्टूडेंट्स मेजरली अगर किडनी अगर डैमेज हो जाती है किसी भी पर्सन की, ठीक है, किडनीज डैमेज हो जाती हैं अगर पर्सन की स्पेसिफिकली, अगर वो डायलिसिस के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको काफ़ी मेजर हेल्थ इश्यूज और भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर वो डायलिसिस नहीं कराएंगे, सोचिए हार्मफुल सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस ब्लड में ही इकट्ठे होते जाएंगे और ब्लड हैवी होता जाएगा, और हार्ट को, आपके दिल को पंप करने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि वो ब्लड हैवी है, वेस्ट सब्सटेंसेस से भरा हुआ है, हार्मफुल सब्सटेंसेस से भरा हुआ है, और आपके हार्ट पे भी जोर जाएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होने में उसे भी प्रॉब्लम आएगी। तो किडनी पेशेंट्स में ब्रेथलेसनेस वाली दिक्कत भी देखी जाती है, उनके हार्ट पे भी इफेक्ट देखा जाता है। तो इसीलिए जैसा डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको वीक में या हर ऑल्टरनेट डेज में जितनी बार जैसे जैसे डायलिसिस कराना है वैसे कराने जाना चाहिए। Okay, is it clear for everyone? तो this is the concept in science you should know about. Next thing students आती है excretory product। अब other animals के अंदर क्या क्या रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब जो फिशेज हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं फॉर श्योर, फिशेज हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या एक्सक्रीट करती हैं, वो एक सेलुलर वेस्ट एक्सक्रीट करती है जिसका नेम है अमोनिया। और अमोनिया स्टूडेंट्स अगर पानी में रिलीज हो रहा है तो वो डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर, ये बात प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एक्वा मतलब ही होता है वाटर। वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं स्टूडेंट्स, फिशेस जैसे कि, वो एक लाइक एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज कर रहे हैं जिसका नेम है अमोनिया, जो कि पानी में डिसॉल्व होता है। और ह्यूमन बींग्स का क्या वेस्ट था बच्चा, यूरिया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अगर आप बर्ड्स की लिजर्ड्स की बात करते हैं, स्नेक्स की बात करते हैं, वो एक सेमी सॉलिड काइंड ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं जो कि वाइट कलर का होता है और उसमें मेजरली यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और आपने बर्ड्स का तो ज़रूर देखा होगा, वो वाइट कलर का होता है ना स्टूडेंट्स, वाइट कलर का सब्सटेंस है, सेमी सॉलिड है ना लिक्विड है ना पूरा सॉलिड है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यूरिक एसिड। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अभी स्टूडेंट्स आप सभी को पता है प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन किसी ना किसी वे से ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि आपने अभी तक स्टडी किया है कि प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर है वो रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब हो रहा है। ऑलराइट, आपने ये जाना है कि लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं और फूड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, चाहे वो मैं फूड की बात करूं चाहे मैं वो वाटर की बात करूं, इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कौन कर रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट टेक, यही बातें लिखी हैं, प्लांट टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल विद द हेल्प ऑफ रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होगा सो दैट लीव्स क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सके। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स लिखा है कि लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स फूड फैक्ट्री है ना, तो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करेंगे यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशन की बात यहाँ पे आपने देखी, चाहे वो वाटर के सिनेरियो में है चाहे वो फूड के सिनेरियो में है। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले पानी के ही ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। तो ये आपका पेड़ है, ठीक है, प्लांट है, उसके पास सर्टेन रूट्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। तो हमें पता है प्लांट जो करता है वो वाटर को अगर एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो रूट्स की हेल्प से ही करेगा। ऑलराइट, और रूट्स के पास कुछ रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये रूट है, ठीक है, अगर आप माइक्रोस्कोप में रूट को देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगी। मान लेते हैं आपकी रूट है, रूट के अंदर सर्टेन कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको रूट हेयर बोला जाता है, वही यहाँ पे मेंशन है। और ये रूट हेयर क्या कर रहे हैं बच्चा, रूट हेयर एक्चुअली इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया को, सो दैट पानी का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके विद द हेल्प ऑफ रूट इटसेल्फ।
ठीक है। अब रूट है और रूट के पास वो जो रूट हेयर हैं, रूट हेयर एक्चुअली सरफेस एरिया ही इंक्रीज कर रहे हैं सो दैट जहाँ पे भी पानी प्रेजेंट है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाए, प्लांट उसे फर्दर यूटिलाइज कर सके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या आती है स्टूडेंट्स, इट इज जाइलम। क्योंकि पानी के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो पानी अगर प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है तो जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसका नेम है जाइलम। जाइलम स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए, जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर को टू द एंटायर प्लांट। और ये जाइलम का स्ट्रक्चर है। जाइलम कैसा दिख रहा है आपको, ट्यूब लाइक दिख रहा है ना, कुछ पाइप लाइक दिख रहा है ना, यस प्लीज ध्यान दीजिए। तो प्लांट्स हैव पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, पाइप लाइक वेसल स्टूडेंट्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्लांट की बॉडी में, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है, जाइलम है। ओके, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, ये जो वेसल्स हैं ये किसकी बनी होंगी, ये कुछ स्पेशल सेल्स की बनी होंगी जो कि वेस्कुलर टिश्यूज बना रहे हैं। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स एक्चुअली एक्यूमुलेट हो गए, कलेक्ट हो गए स्टूडेंट्स, वेस्कुलर टिश्यू बन गया एंड डेफिनेटली उसी का नेम हमने रख दिया जाइलम। तो वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स जिसने वेस्कुलर टिश्यू बनाया। और टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो टिश्यूज हैं, ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ये क्या स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पानी का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में इजी हो जाए। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, वो जाइलम है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो सब्सटेंसेस यानी कि जो पानी मूव कर रहा है जाइलम के अंदर वो यूनी डायरेक्शनल है। मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी, वो क्या है बच्चा, यूनी डायरेक्शनल है, मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है स्टूडेंट, सिंगल डायरेक्शन। यूनी मतलब सिंगल। अब आप सोचेंगे मैम, अब हमें तो पता है स्टूडेंट्स की लाइक स्पेसिफिकली सारी चीजें ऊपर से नीचे आती हैं, पर पानी नीचे से ऊपर जा पा रहा है कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे लगता है, पर पानी ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे जा पा रहा है। और आपने कहा कि जाइलम के अंदर पानी की मूवमेंट सिर्फ नीचे से ऊपर हो रही है, ऊपर से नीचे तो आता ही नहीं है कुछ चीज़। यस स्टूडेंट्स, इट इज़ राइट, बट इसके पीछे भी एक प्रोसेस है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो पानी को नीचे से ऊपर खींचता है, एक सक्शन क्रिएट करता है, और उस प्रोसेस का नाम है स्टूडेंट्स ट्रांसपिरेशन। प्लीज राइट इट डाउन। ट्रांसपिरेशन स्टूडेंट्स, एज यू आर एबल टू सी दैट, एक ऐसा प्रोसेस है अगर प्लांट बॉडी के अंदर एक्सेस फॉर्म ऑफ वाटर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, तो वो स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है और उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और ट्रांसपिरेशन लीव्स पे प्रेजेंट होता है। तो प्लीज राइट डाउन, द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमेटा present on the surface of the leaves by the process known as transpiration. Water evaporate हो रहा है students, you can see that ना, water क्या हो रहा है, जनरली evaporate हो रहा है। किससे evaporate हो रहा है, स्टोमेटा से, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट है। प्रोसेस का नेम क्या है, ट्रांसपिरेशन। और इसी वजह से स्टूडेंट्स, क्योंकि ट्रांसपिरेशन लीव्स ऑल द टाइम कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से एक सक्शन, एक खिंचाव क्रिएट होता है, रूट से पानी ऊपर खींचा जाता है सो दैट वो लीव्स तक पहुंचे और लीव्स फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सके, प्लांट के लिए भी भोजन तैयार हो सके। तो स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर जनरेट्स अ सक्शन पुल, क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है ट्रांसपिरेशन के अंदर, यानी कि वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो एक सक्शन, खिंचाव क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वाटर ग्रेट हाइट्स तक पहुंच जाता है। इतने लंबे लंबे ट्रीज में भी सोचो, इतने लंबे लंबे ट्रीज हैं, ऊपर ऊपर लीव्स होती हैं, वहां तक पानी कैसे पहुंचता होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से, एक खिंचाव की वजह से, क्योंकि प्लांट बॉडी में लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन भी ऑल द टाइम हो रहा है। एंड नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। बिल्कुल, कई बार कितनी गर्मी होती है स्टूडेंट्स, इतनी तेज धूप होती है, बट अगर आप ऐसे बड़े से पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी कूल ब्रीज फील होती है, ठंडी हवा फील होती है। पता है क्यों? क्योंकि प्लांट बॉडी ट्रांसपिरेशन कर रही है, उसके एनवायरनमेंट में सर्टेन वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, इसीलिए आपको वहाँ की हवा ठंडी फील होती है स्टूडेंट्स। और यही रीज़न है कि लंबे लंबे टॉल ट्रीज तक भी पानी ऊपर तक पहुंच जाता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन वो सक्शन पुल क्रिएट कर रहा है, वो सक्शन पुल जनरेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, चलो
किसकी बात होगी? पानी की तो बात होगी। अब बात होती है खाने की। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है, खाना बनाया, फूड प्रिपेयर हो गया प्लांट बॉडी के अंदर। अब वो खाना कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? तो ऐसे ही आपके दूसरे वेस्कुलर टिश्यू का वेस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नेम है, दैट इज फ्लोएम। बच्चा प्लीज ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम में फ की साउंड आ रही है, तो फ मीन्स फूड। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड टू द एंटायर प्लांट। लीव्स आप सबको पता है फूड फैक्ट्री है, तो वो सिंथेसाइज करेंगे फूड को, और फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। खाना पहुंचना बहुत ज़रूरी है, सो दैट सारी प्लांट बॉडी तक खाना पहुंचे एंड खाना वो फर्दर यूटिलाइज हो सके। प्लांट बॉडी के अंदर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू जिसका नेम फ्लोएम है। और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं, फूड मूव कर रहे हैं, तो वो बाई डायरेक्शनल मूव करना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स लीव्स ने खाना बनाया, अब कुछ ब्रांचेज ऊपर होंगी, कुछ ब्रांचेज नीचे होंगी, स्टेम नीचे है, रूट्स नीचे हैं, हर डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनल आपकी मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस के। किसके अंदर? फ्लोएम के अंदर, क्योंकि क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी बाई डायरेक्शनल। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes students, I hope it is clear for everyone, and that is how we have come to an end of this session. तो it is my request to all my dear students, आज का जितना भी सेशन आपने मेरे साथ स्टडी किया, I know that ये बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और वंडरफुल चैप्टर है। प्लीज़ एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और जाते जाते स्टूडेंट्स हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, सो दैट जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स हैं आपको यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोवाइड कर सके। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा हमारे चैनल को, और प्यारा सा वंडरफुल कमेंट देके जाइएगा स्टूडेंट्स, आपने इस सेशन से क्या अमेजिंग अच्छा से अंडरस्टैंड किया और आपको कौन सा इस चैप्टर में सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और टॉपिक लगा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन फॉर श्योर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, keep learning, keep smiling and keep studying. Bye, see you soon students.